हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का 2024 बोर्ड परीक्षा में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ हम आप सभी को बताएंगे, जो कि आप सभी के 22 फरवरी हिंदी के पेपर में 100% गारंटी है कि बिल्कुल छपा रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा जो आपको इस वीडियो में हम बताने वाले। आप सभी के 2024 बोर्ड एग्जाम में 100% बिल्कुल गारंटी है कि ये सभी क्वेश्चन जो आपको बताएंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके हिंदी के पेपर में आएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम आप सभी को इस वीडियो में बता रहे हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आप सभी लोग मात्र इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आप सभी का हिंदी में पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर आएगा। ठीक है, आप लोग 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप कराओगे। तो यहाँ पे देखिए, हम आप सभी को इस वीडियो में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताएंगे, ठीक है, जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और इसके अलावा हम आपको सबसे महत्वपूर्ण जो है गद्यांश, जो आपके पेपर में हिंदी के हर साल आता है और 22 फरवरी को भी 100% पक्का आएगा, वो गद्यांश हम आपको बताएंगे और पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को पद्यांश बताएंगे, वो भी संस्कृत का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को यानी पूरे के पूरे इस वीडियो को देखने के बाद आपका 30 नंबर जो है हिंदी में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम आपको सबसे पहले की बहुविकल्पी क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम आप सभी को जो महत्वपूर्ण, ठीक है, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश है पूरे के पूरे आंसर के साथ बताएंगे, कैसे आप सभी को हिंदी के पेपर में गद्यांश और पद्यांश के उत्तर को कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 6 नंबर और 5 नंबर मिले। ठीक है, और आप सभी को ट्रिक से कैसे लिखना, सभी चीजें हम आप सभी को बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका आंसर OMR पे आप सभी को देना है। और क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके पेपर में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 22 फरवरी को आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, गोदान के लेखक हैं। ठीक है, गोदान के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला और यशपाल। ठीक है, गोदान के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। नेक्स्ट है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। ठीक है, कौन है? धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जिनेंद्र कुमार या अज्ञे। तो हिमालय की पुकार जो है वो जयप्रकाश भारती की नाटक है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। कंकाल किस विधा की रचना है? तो देखिए, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये सब क्या है? उपन्यास विधा की रचना है और ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, आप सभी लोग इसको भी नोट कर लीजिए कि ये जो कंकाल है ये किसका है? जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद नेक्स्ट है, कलम का सिपाही के लेखक है, अज्ञे हैं, जिनेंद्र कुमार, अमृत राय या अमृत लाल नागर। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे भी अमृत दिया है और यहाँ पे भी अमृत दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अमृत लाल नागर नहीं है, ये अमृत राय है, कलम के सिपाही, जो कि जीवनी विधा की रचना है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की नाटक रचना है, यानी जयशंकर प्रसाद की इसमें से कौन सा जो है नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा है, यानी चंद्रगुप्त भी जयशंकर प्रसाद की नाटक है, स्कंदगुप्त भी है, राजश्री भी है। ठीक है, और इसके अलावा ध्रुव स्वामिनी भी है, अजातशत्रु भी है, यानी इस तरीके से ये सब इनके नाटक है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट है, रीतिकाल में प्रधानता है। रीतिकाल में किसकी प्रधानता है? ठीक है, रीतिकाल में जो है रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। नेक्स्ट है, पलाशवन के रचयिता है। देखिए, इस तरीके से आपके पेपर में आ जाएगा, ऐसा आएगा आपके पेपर में। ठीक है, यानी रचना जो आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग डेली हमारे इंपॉर्टेंट जो वीडियो दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट वायरल पेपर दे रहे हैं, उसको आप लोग डेली सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर की तरह, न्यू मॉडल पेपर की तरह है। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड के पेपर की तरह जो आपके 22 फरवरी को आने वाला है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे देगा, बताइए तो आप लोग कैसे जानोगे। ठीक है, और अगर आप सभी लोग इम्पोर्टेंट यानी इम्पोर्टेंट जो है रचना, कृतियां और विधा कौन सा है, लेखक
कौन से हैं। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए कि इंपॉर्टेंट कृतियाँ और उसके लेखक विधा किस है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ऐसी वीडियो हम आपको बताएंगे। ऐसी वीडियो में आप सभी को हम इम्पोर्टेंट रचयिता, ठीक है, और इम्पोर्टेंट रचना बता देंगे, जो इससे बाहर अगर पढ़ लोगे तो एक भी आपके पेपर में, ठीक है, रचना नहीं आएगा। तो देखिए पलाशवन के रचयिता जो है वो कौन है। पलाशवन के रचयिता जो है नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। महादेवी वर्मा की रचना है, ठीक है, महादेवी वर्मा की रचना यामा है। दीप शिखा इनकी रचना है, ठीक है, इस तरीके से यामा, दीप शिखा, ये सब इनकी रचना है। सांध गीत नेक्स्ट है यहाँ पे 9 क्वेश्चन। आंसू के रचयिता है, निराला है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या दिनकर। तो देखिए आंसू, झरना, लहर, इन सभी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। रीति मुक्त कवि है, रीति मुक्त कवि यानी किसको माना जाता है, बोधा को माना जाता है, ठाकुर को, आलम को, ये पूरे जो है रीति मुक्त कवि हैं। तात, तात का तात पुकारी पंक्ति में रस है। देखिए तात, तात यानी कि यहाँ पे एक बेटा अपने पिता को पुकार रहा है, एक तात का अर्थ, ठीक है, इस तरीके से बेटा से और एक का किससे है, पिता से, तो वो दुख में ही पुकार रहा है। तो यहाँ पे दुख का मतलब यहाँ पे शोक व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है, दुख व्यक्त किया जा रहा है, करुणा से। पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में उपमान है, यहाँ पे इस तरीके से उपमान पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, यानी कि ये विकराल जो है इसमें उपमान है, इस तरीके से देखिए आपके पेपर में आएगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है यहाँ पे रोला छंद्र है, रोला छंद्र को क्या कहते हैं, रोला छंद्र को सम्मात्रिक छंद्र कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हम आपको बता दें कि आप सभी लोग इस वीडियो पे कम से कम आप लोग 1000 लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को इतना अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे लिए इतना मेहनत कर सकते हो। वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर किए, 1000 लाइक आ गया इस वीडियो पे, तो समझिए आप सभी को हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ, पूरे के पूरे उत्तर के साथ 10th के ऑल सब्जेक्ट की डेली वीडियो लाएंगे, और आप लोग मात्र 10 से 15 दिन में ही बोर्ड एग्जाम की ऐसी तैयारी हम आपको करा देंगे, जिससे आप सभी लोग का कम समय में भी बोर्ड एग्जाम में कमजोर स्टूडेंट भी 95% लाएंगे, सिर्फ हमारे चैनल से पढ़कर। ऐसे ऐसे हम आपको ट्रिक की वीडियो अपलोड करेंगे, ऐसे ऐसे हम आप सभी को इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन बताएंगे, जो आपके पेपर में बिल्कुल 100% छपा रहेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या कीजिए, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको वीडियो को शेयर करना है, और जितने वायरल क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आपको पढ़कर रिवीजन करना है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे 14 है कि अध्यादेश में उपसर्ग है। अध्यादेश में देखिए उपसर्ग क्या है, यहाँ पे उपसर्ग पूछ रखा है, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अध्यादेश में जो उपसर्ग है, जहाँ पे ये आधा रहेगा, जहां पर भी ये आधा रहेगा, आधा ल रहेगा या आधा ध रहेगा, वहां पे आप सभी को इस तरीके से, ठीक है, ये छोटे की मात्रा दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधि, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है तस्याम में विभक्ति और वचन है। तस्याम में देखिए हमारे चैनल पे एक बहुत ही बेस्ट ट्रिक की वीडियो अपलोड है, जिसमें क्या है कि आप लोग 1000 प्लस विभक्ति, छोटी सी ट्रिक है जिससे आप लोग 1000 प्लस विभक्ति और शब्द रूप को याद कर सकते हो, ठीक है, और कभी नहीं भूलोगे। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको, ठीक है, आप लोग एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे। तो आप लोग उस ट्रिक को देख लीजिएगा। आप लोग को यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा कि विभक्ति पहचानने की ट्रिक, और मेरे चैनल का नाम अपना विद्यालय, ठीक है। तो वहां पे हमारी ये विभक्ति वाली ट्रिक की वीडियो आ जाएगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, तो हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की ट्रिक है। इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 प्लेलिस्ट दिखेंगे, ठीक है, हमने वीडियो लगा रखा है पास होने की, उसी पर क्लिक करके देख लीजिएगा। या आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट में आपको पास होने की ट्रिक चाहिए, जैसे मैथ में पास होने की ट्रिक या इंग्लिश में, तो आप लोग ऐसे सर्च कीजिएगा, ठीक है, मैथ में पास होने की ट्रिक अपना विद्यालय, मेरे चैनल का नाम, ठीक है। तो वहां पे वीडियो आ जाएगी हमारी, वहां से आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है तस्याम में विभक्ति और वचन है, ठीक है। तो तस्याम जो इसमें विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसी ट्रिक से देखिए हम आपको तुरंत बता देते हैं कि कौन सी इसमें विभक्ति और वचन है। त्रिलोक में समास है। देखिए त्रिलोक, ठीक है, त्रिलोक का मतलब 3 लोकों का समूह, यानी इसमें क्या है, त्रिलोक, यानी इसमें क्या है, संख्यावाचक है। त्रि मतलब 3, ठीक है। जहां पे संख्यावाचक है होता है, वहां पे क्या होता है, वहां पे द्विगु समास होता है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 17 है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प की जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, फूल होता है। ऑप्शन सी राइट।
18 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य है, यानी इसमें से जो संयुक्त वाक्य है वो क्या है। देखिए, वह लड़का गांव में जाकर बीमार हो गया, ये संयुक्त वाक्य नहीं है। वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, ये संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। फुर्सत में शीला खूब रियाज करती है, वाक्य का कर्मवाच्य परिवर्तन है। ठीक है, यहाँ पे कर्मवाच्य परिवर्तन पूछ रखा है, तो देखिए इसका वाक्य का जो कर्मवाच्य परिवर्तन हो जाएगा वो हो जाएगा फुर्सत में शीला के द्वारा, यानी शीला के द्वारा ही किया जा रहा है काम, तो द्वारा खूब रियाज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट है। आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, रेखांकित पद का आपको परिचय देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आजकल यानी किसी स्थान पे ही फैल रहा है, तो किसी स्थान या व्यक्ति को संज्ञा कहते हैं, तो यहाँ पे पहले की इसमें संज्ञा है, उसके बाद इसमें भाववाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट है। तो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये आप सभी के पेपर में जो है इस बार बिल्कुल छप चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आते हैं। अगर आप सभी लोग पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हो और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बताएंगे सभी की तैयारी कर लेते हो, आपका हिंदी में जो है 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना तैयार कर लीजिए मात्र आप लोग। ठीक है, आपका इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए आप लोग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आप सभी को जो है पूरे के पूरे यानी आपको ऑल हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी आप सभी को करा देंगे, और अब तक जो है हिंदी की हमारे चैनल पे तैयारी हो चुकी है। ठीक है, पूरी तैयारी हम करा चुके हैं। आप लोग पूरी तैयारी करके आप लोग जितने भी हमारे चैनल पे वीडियो है सभी की तैयारी करके ही आप लोग 22 फरवरी को हिंदी की पेपर देने जाइएगा। पूरे के पूरे आप सभी लोग छाप कराओगे। ठीक है, बिल्कुल जो है वायरल क्वेश्चन है, ये वायरल प्रश्न हम आप सभी को बता रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो गद्यांश है वो कौन कौन से है जो आपके पेपर में बिल्कुल 100% गारंटी है कि छपे रहेंगे। ठीक है, वो इस तरीके से है। सबसे पहला यानी इस तरीके से यहाँ पे पहला है इस तरीके से, और दूसरा यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे खंड ब में आता है, ये 6 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि इस तरीके से 21 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको सबसे पहले यही बताते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना। ठीक है, ये मित्र का कर्तव्य। देखिए अगर मित्र का कर्तव्य वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीजें पूरा ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, यहाँ तक यानी उसी से पूरा होगा, यहाँ तक आपको लिखना है। तो इस तरीके से अपनी निजी की सामर्थ्य के बाहर काम कर जाए, यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ निश्चित और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसे मित्र की खोज में रहना चाहिए। क्या आपके भी मित्र ऐसे हैं जो आपको ऐसा साहस दिलाते हैं, जो आप लोग अपनी सामर्थ्य से बाहर काम कर जाते हो? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आपको भी ऐसे ही मित्र बनाना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो। ठीक है, और क्या हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, यानी पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और ये विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। अब देखिए आप सभी को सबसे पहले कि इसमें संदर्भ क्वेश्चन में बोला है पहले में, और ये 2 नंबर का है, तो आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा। दूसरे में है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तीसरे में एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये 6 नंबर का टोटल है। कितने नंबर का? 6 नंबर का टोटल है। ठीक है, अब आप सभी को देखिए ट्रिक क्या लगाना है, कहाँ से आप सभी को कैसे ढूंढना है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ में आप सभी को क्या लिखना है, इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। और यहाँ पे देखिए मित्र आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, मित्र आ गया। तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये मित्र जो आया हुआ है, तब ये जो है ये मित्रता पाठ से है, यानी किससे है, ये मित्रता पाठ से है। ठीक है, पाठ का नाम मित्रता है, ये मित्रता पाठ से। और इसके जो लेखक हैं वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल। ठीक है, अब आपको देखिए लिखना कैसे है, पूरा हम आपको भी लिख कर बताएंगे कैसे आप सभी को लिखना है।
सबसे पहले कि आप सभी को इस तरीके से आपको खंड ब लिखना है, ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न जो है आपको लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 से नंबर आपको लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे हिंट्स में गद्य लिखना है, ठीक है। आपको ये आगे के 2 वर्ड जो है मित्र का कर्तव्य, तो आपको मित्र का कर्तव्य गद्य में लिखना है। डैश डैश धोखा न होगा, ये चीजें आपको गद्य में लिख देना है ऐसे, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद अब देखिए आपको पहले की संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। ये आप सभी को किसमें लिखना होता है, संदर्भ में। पहला क्वेश्चन था। दूसरे में था रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आपको सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक की ही व्याख्या करना है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है देखिए, तो आप सभी को पहले, ठीक है, दूसरे नंबर पे रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालना है। इसमें आपको शुरुआत कैसे करना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि या कहते हैं कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छे और महान कार्यों को करने में इस प्रकार सहायता करता है कि वो साहस और दृढ़ संकल्प के बल पर अपने से भी अधिक कार्य कर जाता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन शक्तिशाली हो और स्वभाव दृढ़ निश्चय हो, ठीक है। ऐसा वही मित्र कर सकता है। तो इस तरीके से आप सभी को पूरा ऐसे लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जरूर आएगा, 100% आपके पेपर में ये आएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये मित्र का कर्तव्य कैसा होना चाहिए इसी में दिया है। देखिए, मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने बताया आपको ना, कि पूरा आप लोग ये तीसरे वाला आंसर ऐसे तीसरा डाल करके पूरा आप लोग यही चीजें लिख दीजिए। ये बिल्कुल श्योर है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, 100%। ऐसे ही आप सभी लोग लिख दीजिएगा, पूरे के पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा। तो इस तरीके से मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि वो उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना, साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओगे, ठीक है। यानी वही चीजें आपको लिखना है जो हमने यहाँ पे बताया है। तो इस तरीके से पहला ये हो गया, आप लोग, ठीक है, ऐसे ही लिखिएगा। दूसरा क्या देखिए, नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो गद्यांश है वो क्या है, 21 नंबर में ही आएगा, ठीक है। यानी कि आपको हम 2 बता रहे हैं, दोनों बिल्कुल कंफर्म है कि इसमें से कोई एक आ जाएगा। और देखिए इसके बाद आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके बाद आप सभी का जो 40 नंबर का हिंदी का क्वेश्चन है उसको हम आपको एक वीडियो में बता देंगे, ठीक है। जीवन परिचय वगैरह इंपॉर्टेंट जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, ठीक है। बाकी हिंदी का जो गद्यांश पद्यांश है और इम्पोर्टेंट जो निबंध है, अगर आपको इस टॉपिक पे, ठीक है, आधे हिंदी के हम आपको इस वीडियो में बताए और आधा और भी आपको वीडियो चाहिए, 40 नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम पूरा आपको हिंदी की तैयारी करा देंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि संदर्भ लिखना है। संदर्भ में इसमें क्या है, ये पहले कि ये ममता पाठ से है। किससे है? ये ममता पाठ से, ठीक है, क्योंकि ये ममता ही कह रही है कि फेर दीजिए पिताजी। और इसके लेखक जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक। अब यहाँ पे संदर्भ में यही चीजें लिखना होता है। आपको लिखना कैसे, अब देखिए लिखना आपको इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 21 नंबर क्वेश्चन डाल देना है, ऐसे खंड ब, गद्यांश उत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, गद्य हे भगवान बना रही है, ऐसे आपको आगे के 2 वर्ड और पीछे के 2 वर्ड आपको हिंट्स के रूप में लिख लेना है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, ऐसे आपको लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में आप सभी को यहाँ से यहाँ तक सिर्फ व्याख्या करना है। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में ममता अपने पिता से कह रही है कि पिताजी इस घूस लेने से तो अच्छा है कि भीख मांगकर अपना पेट पाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपका यही सोच है, यानी आपका यही सोचना है, तो ये गलत है। पिताजी इसे वापस कर दीजिए, सोने की चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को पूरा ऐसे ही लिखना है। बाकी इसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। जैसे अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी यहाँ से लेकर के
पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी, यानी यही सब क्या है, इस तरीके से ये परमपिता के विरुद्ध लगी है। यही इसका आंसर हो गया। देखिए, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है तो दुख भोगना ही ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई आयोजन भलीभूत नहीं होगा। अपवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होता। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरा इतना लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी लोग लिखिएगा। और कंफर्म क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं बिल्कुल, जिसका 100% गारंटी कि यही छपेगा पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत का पद्यांश। यहाँ पे गद्यांश हमने कई जो वायरल पेपर हिंदी का बता रहे ना, उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। डेली आप लोग बहुत ही ध्यान से उसको पढ़ लीजिए, जैसे कि कल आपका हिंदी का पेपर है। क्योंकि जो वायरल पेपर हम आपको बता रहे हैं ना, अगर सिर्फ हमारे वायरल पेपर को 10 सेट हम आपको बताएंगे, ऑल सब्जेक्ट का 10 सेट जो हम आपको पहले से बता चुके, कुछ सेट और कुछ हम आपको भी बताएंगे। सिर्फ 10 सेट अगर आप लोग क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट के 10 सेट वायरल पेपर हमारे चैनल के जो है तैयार कर लेते हो, तो पूरे के पूरे 70 में 70 हर एक नंबर आप लोग सब्जेक्ट में छापोगे, ये मेरी गारंटी है। पूरे आपका 95% आएगा। ठीक है, तो आप लोग जितने वायरल पेपर बताए उसको चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। आपको हिंदी के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए, ऐसे और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग्वत। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले कि आप सभी को यहाँ पे इस तरीके से संस्कृत पद या संस्कृत श्लोक लिख सकते हो। ठीक है, सर्वे भवन्तु और डैश डैश भवेत, आपको आगे के 2 वर्ड पीछे के 2 वर्ड डैश डैश करके। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक या पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, हिंदी अनुवाद हो जाएगा इसका। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः का मतलब सुख। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि सब सुखी हो, भवन्तु मतलब हो। ठीक है, तो सब क्या हो, सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग निरोगित रहें, किसी को रोग न धरे। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब पश्यन्तु का मतलब देखना होता है। ठीक है, भद्राणि का मतलब कल्याण होता है, तो सभी लोग क्या करें, कल्याण को देखे। मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी कोई भी दुखी न हो। ठीक है, यानी कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना कही गई है इस पंक्ति में। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। इसके धन मरणो वापि जीवो वापि पराजय उभत्य समो वीर वीर भावो ही वीरता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीर वीर पूज्यते से वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये आपको कैसे लिखना है, और ये देखिए 5 नंबर का आता है आपको, संदर्भ पे 2 नंबर और आपको हिंदी अनुवाद पे 3 नंबर, टोटल ये 5 नंबर का रहेगा। देखिए आपको लिखना कैसे, बंधन मरण ही वीरता, ऐसे आप सभी को लिख देना है। सबसे पहले श्लोक में, यहाँ पे श्लोक भी लिख सकते हो और आप सभी लोग पद भी लिख सकते हो, संस्कृत पद। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदर्भ सबसे पहले प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीर वीर पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, हिंदी अनुवाद हो जाएगा, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं, यानी चाहे वीर हार जाए, जो वीर पुरुष होते हैं, चाहे वो हार जाए चाहे वो जीत जाए, दोनों स्थिति में वो समान रहते हैं। ठीक है, वो कभी भी दुखी नहीं होते, क्योंकि वीर को ही वीरता कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, ऐसे ही आपको लिखना है। इसको बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, आप लोग तैयार कर लीजिए। आज रात आप लोग पूरा इसको तैयार करके ही रहिएगा, क्योंकि ये आपके हिंदी के पेपर 22 फरवरी में बिल्कुल छप चुके हैं, यही आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया पूरा रट लीजिए। आपका हिंदी में पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर आएगा। ठीक है, और ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम साइंस में भी आपको कल ही बताया, आप लोग वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। हिंदी की कॉपी आपको कैसे लिखना है, इस टॉपिक पे भी वीडियो हमारे चैनल पे आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखिए आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, कम से कम 1000 लाइक इस वीडियो पे आना चाहिए, और अपनी अच्छी प्यारी प्यारी अपनी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।